ओम शांति। 30 नवंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा मिलन, मधुबन, शांतिवन। रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2005। बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। समय की समीपता प्रमाण। स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता प्रमाण। स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। समान बच्चों की विशेषता बाप दादा ने बताई। वह सदा समान, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार लें, जब चाहें देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकेंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो? कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है। क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकेंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकेंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया है, तो सेकेंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकेंड का आर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना।
कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कान दिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप में सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना? या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रू रियान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कोड़ी बादशाह बन गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कोड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो,
बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजाने से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा, हम आपके, आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व प्राप्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना, इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर लें। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है, बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया, ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पाबंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है। बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है।
आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भगवान भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा किया है, चांस लिया है, टीचर्स भी बहुत आई हैं। अच्छा है, टीचर्स को देख बाप दादा खुश होते हैं। क्यों? बाप की गद्दी के अधिकारी बने हो। बाप दादा टीचर्स को सदा भाई कहते हैं। बाप समान सेवाधारी बने और प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी आए हैं, कुमारियां भी आई हैं, कुम्हार भी आए हैं। अभी दिल्ली में कोई नवीनता करके दिखाओ। मेगा प्रोग्राम भी हो गए, कॉन्फ्रेंस भी बहुत हो गई, वर्गों के प्रोग्राम भी बहुत हुए। अभी नवीनता क्या करनी है? कोई नया प्लान बनाया है दिल्ली वालों ने? बनाया है, बना रहे हैं। बाप दादा के पास वर्गों के सेवा की रिपोर्ट आती है, लेकिन हर एक वर्ग ने जो इतना वर्ष सेवा की है उसमें फास्ट तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप हर वर्ग का कितना निकला वह नहीं लाया है। अभी गुलदस्ता नहीं लाया है। चलो, बड़ी माला को छोड़ो, गुलदस्ता तो लाओ। हर एक वर्ग के कोई ऐसे एग्जाम्पल चाहिए जो माइक भी हो और माइट भी हो। सिर्फ माइक नहीं, माइट भी हो, माइक भी हो, जिसका अनुभव सुनकर औरों में भी उमंग आ जाए। बाप दादा हर वर्ग का चाहता है जो ग्रुप वर्ल्ड में सेवा के योग्य बन जाएं। अच्छा है, दिल्ली वाले दिल्ली को राजधानी बनाना है, तो पहले तो दिल्ली में ऐसा वायुमंडल पैदा करो। दिल्ली का आवाज तो चारों ओर सहज ही फैलता है। यह तो बात है ही। अच्छा किया है, चांस लिया है। आधा क्लास तो दिल्ली दिखाई दे रहा है। अभी नवीनता दूसरी बारी
कोई नवीनता लेके ही आना। सिर्फ दिल्ली को ही नहीं कह रहे हैं, कोई भी जोन कोई भी नया प्लान बना के आए उसको बाप दादा एक्स्ट्रा स्नेह की शक्ति का वरदान देंगे। जो कर रहे हैं वह तो कर रहे हैं, नया कोई प्लान हो, यह यात्रा निकालना, फॉर्म भरना, यह बहुत हो चुका। अभी कोई नया प्लान बनाओ। कॉन्फ्रेंस भी बहुत हो गई, प्रोग्राम भी बहुत हो गए। सोचो, दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सबकी नज़र है। और देखो, ड्रामा अनुसार सेवा का आदि स्थान दिल्ली रहा है। चाहे जमुना किनारा ही था, लेकिन आरंभ तो हुआ ना। जमुना किनारे पर राज्य करना है, तो जमुना किनारे पर ही सेवा का आरंभ किया। अभी इसमें भी नंबर 1 लो। अच्छे अच्छे हैं, नया प्लान बनाने वाले हैं। बाप दादा देखते हैं, देख रहे हैं, तो मुबारक हो दिल्ली वालों को। लेकिन नया प्लान लगाएंगे तो पदम गुणा मुबारक देंगे। ट्रेनिंग में आए हुए युवाओं से अच्छा बड़ा ग्रुप आया है। बाप दादा ने समाचार तो सुना, यात्रा का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बाप दादा यह चाहते हैं कि जो भी जोन है, सब जोन हैं, सारे ब्राह्मण परिवार में युद्ध कितने हैं और क्या क्या उन्होंने परिवर्तन आया है, यह प्रैक्टिकल नाम स्थान और परिवर्तन, उसका प्रैक्टिकल लिखत हो, जो गवर्नमेंट को दिया जाए। गवर्नमेंट तो खुद यूथ को बुलाएगी, लेकिन पहले चारों ओर के यूथ के नाम, स्थान और परिवर्तन शॉर्ट में आए, लंबा चौड़ा नहीं। परिवर्तन नाम स्थान का बुक हो, जो उन्हों को दिखाया जाए। फिर वह युद्ध को आपे ही निमंत्रण देंगे। ऐसा प्लान बनाओ। अभी कितने आए हैं? 950 तो थोड़े हैं ना, हजारों के करीब यूथ होंगे। उनका एक अच्छा बुक बनाओ, परिवर्तन सहित, क्योंकि लोग सिर्फ यह नहीं देखते कि परिवर्तन क्या हुआ, लेकिन उसमें परिपक्व कितने हैं, यह रिजल्ट चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट युद्ध के पीछे खर्चा भी बहुत करती है। परिवर्तन की कोई कमाल दिखाओ। अच्छा है। फिर भी बाप दादा ने देखा है कि यूथ वर्ग कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, अटेंशन है सेवा का, इसलिए परिवर्तन करके दिखाओ। ट्रेनिंग की है ना, यह सब ट्रेनिंग में आए हैं ना, तो ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल रिजल्ट में दिखाना कि सारा परिवार आपको मुबारक देगा। अच्छा, डबल विदेशी अच्छा है। डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगाना है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। अटेंशन थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है,
हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। बाप दादा कहते आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला और बाप दादा एक एक बच्चे को नयन में समाते हुए बहुत बहुत दिल से मुबारक दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है, पत्र आ रहे हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए। अच्छा, बाप दादा एक सेकेंड में अशरीरी भाव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकेंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण नहीं, कोई आकर्षित नहीं करे। ड्रिल करेंगे हम सब भाई बहन। अच्छा, चारों ओर के
तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को, बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाप दादा मिलन मधुबन शांतिवन 30 नवंबर के महावाक्य, जिसमें बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2005 का कराया, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। अच्छा, ऐसे ही और अव्यक्त बाप दादा के विशेष महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।